नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में टोल की समयावधि समाप्त होने के बाद फिर से बढ़ाने पर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल कई टोल ऐसे हैं जिनकी समयावधि पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें बंद करने के बजाय समय सीमा साल भर के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी से कई सवाल किए। उन्होंने 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल पर भी सवाल खड़े किए। ऐसे में आखिर क्यों समय पूरा होने के बाद भी समयावधि बढ़ाई जा रही है? क्या कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए वाहन चालकों से टोल वसूली हो रही है, या टोल की समयावधि बढ़ाने के पीछे कुछ और वजह है? ये सवाल है। तो समयावधि बढ़ाए जाने को लेकर अब घमासान देखने को मिल रहा है। टोल वसूली जैसे तमाम आरोप कांग्रेस सरकार पर लगा रही है। अब विकल्प क्या है? क्यों समयावधि को बढ़ाया जा रहा है? इसके अलावा नियम क्या कहते हैं, और आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, और सियासत इस पर क्यों हो रही है? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक चल रहा है, उन्हीं की सरकार में पास हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अब बड़े काम का साबित हो रहा है। दरअसल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आरटीआई की जानकारी से खुलासा हुआ है कि टोल वसूल रहे पॉइंट्स पर अंदर खाते कुछ खेल भी चल रहा है। लोगों से टोल के नाम पर वसूले जा रहे टैक्स में पारदर्शिता नहीं है। प्रदेश में इस वक्त 57 टोल पॉइंट्स चल रहे हैं। इनमें 11 बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि करनाल पानीपत के बीच बस्ताड़ा में चल रहा बेहद महंगा टोल टैक्स मई 2024 में खत्म होना था, पर इसे अंदर खाते 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लीजिए पहले टोल टैक्स वसूली पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। पानीपत जिले के चारों तरफ टोल लगाना एक पानीपत वासियों के लूट के समान है। पानीपत का आदमी चाहे वो सनौली की तरफ जाए वहाँ पर टोल है, गोहाना की तरफ जाए वहाँ पे टोल है, पानीपत का टोल और बस्ताड़ा टोल है। पानीपत और बस्ताड़ा टोल तो 1 साल पहले इनकी टाइम अवधि ख़त्म हो चुकी है, फिर भी प्रशासन ने चुपके से इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। और पानीपत के निवासियों के लिए तो यहाँ कोई लोकल छूट भी नहीं है। कई टोलों पे सुनने में आया है कि भाई वहाँ के लोकल 5-10 गाँव के लोगों के आधार कार्ड वगैरह पे छूट देते हैं, लेकिन पानीपत टोल तो बिल्कुल कभी भी इन्होंने कोई रिबेट पानीपत के आदमियों को नहीं दिया। चारों तरफ से हमें टोल के बीच में घेर दिया ताकि पानीपत के लोगों को जितना मर्जी हो उसके लूटो। सांसद यहाँ छाती पीट रहे थे, हमारे संजय भाटिया जी जोर जोर से धड़ कर रहे थे, पानीपत का टोल खत्म करूंगा। यहाँ पूरे शहर को आश्वस्त कर दिया, मैं टोल खत्म करके मानूंगा, टोल छोड़ेंगे नहीं। एक बार गए अंदर, उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, आज तक उनकी जुबान नहीं निकली इसके ऊपर, टोल के ऊपर। यही क्यों पानीपत शहर में हाईवे पर चल रहे टोल टैक्स को बीजेपी नेताओं ने हटवाने के कई बार दावे किए थे। कांग्रेस सरकार में जब पानीपत टोल लगाया गया था, तब बीजेपी वालों ने ही तत्कालीन सड़क परिवहन मंत्री टीआर बालू और तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुड्डा को उद्घाटन के वक्त काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। फिर बीजेपी सरकार आई तो तत्कालीन सांसद संजय भाटिया और अब फिर बीजेपी विधायक बने प्रमोद विज ने ये टोल हटवाने का दम भरा था, पर अब चुप्पी साधे हुए हैं। इससे भी बढ़कर ये कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 3 बार संसद में कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई दूसरा टोल चल रहा है तो उसे हटाया जाएगा। आज 2 साल गुजर गए। पुण्य का टोल खत्म करेंगे, खोए टोल खत्म होने दूर रोज के रोज लगते जा रहे हैं। अब ये देखिए, हम धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, हमें जमुना में स्नान करने जाना है, 18 किलोमीटर है। वो टोल यूपी में नहीं लगा, वो टोल हमारे यहाँ लगा। अब हम गंगा जमुना स्नान करना भी पाप हो गया। ये पानीपत वासियों से मैं नए साल पर अपील करना चाहता हूँ कि इस टोल के खिलाफ एक मुहिम चलाए ताकि यहाँ के लोग लूटने से बच सके। अब
अब इससे भी आगे ये कि 2017 में जब सोनीपत के मुरथल में हाईवे पर नया टोल टैक्स लगा था, तब सोनीपत के व्यापारियों ने, पॉलिटिशियंस और सामाजिक संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे। तब के सीएम मनोहर लाल ने माना था कि करनाल के घरौंडा, पानीपत और सोनीपत के मुरथल में इन तीन में से कोई एक टोल 3 महीने के अंदर खत्म किया जाएगा। ये बाकायदा मीडिया में सुर्खियां बनी थी। आज 5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। इसी तरह चारों ओर टोल से घिरे पानीपत से रोहतक हाईवे पर रास्ते में 2 टोल हैं। 74 किलोमीटर के अंदर चल रहे इन 2 टोल पर अच्छी खासी जेब कटती है। यानी टोल के खिलाफ लोगों के जायज गुस्से के अलावा अब प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने 60 किलोमीटर की दूरी में दूसरे टोल और अंदर खाते टोल की अवधि बढ़ाने पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। ये है ट्वीट। देखिए, जिस तरीके के कारनामे उन्होंने अपने समय में किए हैं, शायद वही कारनामे उनको याद आ रहे होंगे। कहीं भी जो टोल है वो 60 किलोमीटर में 2 या 3 है, कौन से आप बताने का काम करें, या रणदीप सुरजेवाला जी बताएं कि कौन से टोल प्लाजा उनको जो 60 किलोमीटर से पहले दिखाई दे रहे हैं। केवल और केवल उनका तो एक ही काम है कि विरोध करना, अपने बयानबाजी करना। गौरतलब है कि प्रदेश में माइनिंग के मुद्दे के बाद अब जनहित से जुड़े टोल के मुद्दे को उठाकर सुरजेवाला आक्रामक विपक्ष होने का प्रभाव छोड़ रहे हैं। इस आक्रामक रवैये के पीछे संगठन के भीतर चल रहे असंतोष और इंतजार की मंशा भी हो सकती है। चलिए देखिए टोल पर टकराव और आमने सामने में क्या होता है। टोल यूं ही चलेंगे या फिर जनता जनार्दन की चलेगी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो टोल पर टकराव अब देखने को मिल रहा है। सियासी हलचल भी अब बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि आम लोग परेशान हैं, क्या है समाधान? आदिविंद, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, आखिर समाधान क्या है? टकराव क्यों बढ़ रहा है? क्या वजह है? अब सियासी गलियारों में भी हलचल होने लगी है। टोल टैक्स को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है, सरकार को लेकर। पूरा मामला समझाएं और यह भी बताएं कि आखिर ये विवाद आखिर अब क्यों तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए सौरभ, जो टोल टैक्स है, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, बाकी स्टेट्स में भी है, खासतौर पर हरियाणा में देखिए 16 राजमार्ग हैं हरियाणा से जो गुजरते हैं और सब जगह टोल है। और आपको एक उदाहरण देता हूं, पानीपत से रोहतक 74 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ 2 टोल है। एक पानीपत से निकलते ही डाहर गांव में, एक मकडोली में रोहतक घुसने से पहले। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि कांग्रेस सरकार, भूपेंद्र हुड्डा पानीपत रोहतक हाईवे बना के एक अच्छी सौगात दे गए थे, हालांकि सरकार चली गई। मतलब पहले 2 घंटे लगते थे पानीपत रोहतक, जब 74 किलोमीटर, जब सड़क चौड़ी नहीं थी, हाईवे नहीं था। लेकिन कांग्रेस राज में बना तो, लेकिन लोगों को ये शिकायतें मैंने खुद सुना है। लोग कहते हैं कि पानीपत से कोई रोहतक या रोहतक से पानीपत रिश्तेदारों को मिलने आए तो उनको 700-800 रुपए तो टोल ही देना पड़ता है। उतने का तेल नहीं लगता जितने का टोल लगता है। महज 74 किलोमीटर में 700 रुपए आना जाना। तो लोगों को शिकायत है। और ये पानीपत औद्योगिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है, जहां लड़ाइयां लड़ी गई देश की असीमता के लिए, दिल्ली को लूटने से बचाने के लिए पानीपत के मैदान पे लड़ाइयां लड़ी गई। उसी पानीपत में औद्योगिक शहर भी है, चारों तरफ टोल है। अगर हम हरिद्वार जाएं, पानीपत से 18 किलोमीटर यमुना है, यमुना के पल्ली तरफ यूपी है, इधर हरियाणा है, इधर टोल लगे, अभी नया लगे टोल। दिल्ली जाने वाला मुरथल में पहले से ही टोल है, सोनीपत जिले में। अगर हम रोहतक जाए तो 2 टोल आते हैं, डाहर और मकडोली। और अगर हम करनाल जाए तो पानीपत करनाल के बीच में 2 टोल है, एक पानीपत शहर में ही और एक आगे 15 किलोमीटर जाए तो बस्ताड़ा, घरौंडा जिसको कहते हैं। मतलब चारों तरफ टोल से पानीपत घिरा हुआ है। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है, कोविड के बाद लोगों को परेशानियां बढ़ी है, रोजगार गया, महंगाई बढ़ी है, नौकरी की, मतलब अभी आप देखिए बेरोजगारी का हरियाणा में ये हाल है। एमबीए किए हुए बच्चे 20,000 15,000 की नौकरियां कर रहे हैं। जब कभी उन्होंने सपना देखा होगा, उनके ख्याल हो गए माँ बाप के कि 1 लाख रुपए महीना सैलरी, जो लोग पहले से काम कर रहे थे बीटेक, अब 15-15, 20-20 हजार में काम करने को मजबूर है। महंगाई ज्यादा है, रोजगार उतना है नहीं। ऐसे में राशन के अलावा डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियों में फूकता है, उसके अलावा बाहर खाने पीने के अलावा जो टोल है, टोल बहुत दुखता भी है कभी कभी। करनाल से पानीपत महज 27 किलोमीटर है,
लेकिन हम करनाल से पानीपत आए जाए सिर्फ 27 किलोमीटर जाना 27 आना 190 रुपए एक तरफ कटता है, जब जाए वापसी आए तो 85 रुपए कटता है। आप देखिए 250-300 रुपए टोल टैक्स लगता है करनाल पानीपत के बीच में, जबकि तेल 100 रुपए का लगता है। तो कई जगह अन्याय तो हो ही रहा है। तो इस तरीके से जैसे हमने सब मीडिया के लोग हैं जी। नितिन गडकरी बहुत एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं, हाईवेज के एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत तेजी से काम भी हो रहे हैं। लेकिन यह भी सच है, उन्होंने पार्लियामेंट में लोकसभा में बहस में 2-3 बार तो मैंने ही सुना है कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर दूसरा कोई टोल है तो वो हटाए जाएंगे, ये उन्होंने बोला है। लेकिन आज तक नहीं हुआ, 2 साल हो गए। मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, जब दिल्ली से आए तो सोनीपत में टोल है, उसके बाद पानीपत में, फिर करनाल में घुसते ही टोल। मैंने खुद ये इसका रियलिटी चेक किया था गाड़ी में, करीब 55-56 किलोमीटर में 3 टोल है। मुरथल, दिल्ली से चले तो मुरथल आते ही टोल है, फिर पानीपत है, फिर करनाल घुसने से पहले, मतलब 55-56 किलोमीटर में 3 टोल, जबकि 60 किलोमीटर में दूसरा टोल हो नहीं सकता। तो आप देखिए ये अन्याय चला आ रहा है। जब कांग्रेस राज में पानीपत टोल लगा था तो बीजेपी के नेता जो थे विपक्ष में थे, इन्होंने तब धरना प्रदर्शन, टीआर बालू होते थे, सरफेस ट्रांस, और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री, जिस दिन उद्घाटन था तो ये चोरी छिपे आए काले झंडे लेकर। लेकिन जब जिप्सियां आई पुलिस की तो उनको देखकर भाग गए, जब बीजेपी के नेता विपक्ष में थे। जब इनकी सरकार आई 10 साल तो अब हो गया है, इन्होंने भी कहा, अश्विनी चोपड़ा सांसद होते थे जो अखबार के, बहुत बड़े अखबार के मालिक हैं, वो करनाल से टिकट 2014 में मिला, उन्होंने कहा मैं टोल हटवाऊंगा, नहीं हटवा सके, उनका स्वर्गवास भी हो गया। फिर संजय भाटिया आए, इन्होंने कहा हटवाऊंगा। 10 साल हो गए, 10 साल से पहले से ये कहा जा रहा है। बीजेपी नेता कहते थे कि पानीपत का जो टोल है ये अन्याय है, शहर के लोग टोल यूज भी नहीं करते, फिर भी टोल देना पड़ता है। तो कई जगह मेरे को लगता है अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय। महंगाई का जमाना है, आप देखिए सरकार डीजल पेट्रोल पर उन्होंने सेस भी लगाया हुआ है, सफाई के नाम पे डीजल पेट्रोल के रेट भी पहले से ज्यादा हैं, गाड़ियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कराए, चारों तरफ टैक्सीज की भरमार है। तो टोल को लेके मेरे को लगता है, मैं क्या भी करता था, ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन फिर बीजेपी की सरकार आई है, अब लोग थोड़ा सा बेबस से नजर आते हैं, क्या करें। चुनावी मुद्दा हो सकता था। जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री तब थे मनोहर लाल, उन्होंने कहा 1 टोल हटाएंगे, आज 5 साल हो गए 1 नहीं हटा। बीजेपी की नेता कहते थे हटाएंगे। दिल्ली से करनाल के बीच 129 किलोमीटर है, लेकिन 3 टोल लगते हैं। आप देखिए बहुत ज्यादा टोल का बोझ बहुत ज्यादा है, और अगर विपक्ष ये आवाज उठा रहा है तो लोगों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि लोगों को राहत मिले। अब बिल्कुल महेश, जो सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, सरकार ये कह रही है, सरकार की ओर से हमने सुना कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस बेवजह विरोध कर रही है। अब सवाल है कि कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है तो कुछ तो उसमें तथ्य हैं या आधार हैं जिसके चलते वो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से देवेंद्र भी बता रहे हैं। और अगर सरकार ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, ये विरोध गैर वाजिब है, तो सवाल ये कि आखिर टोल जो चल रहे हैं उनको बंद क्यों नहीं किया गया। और जो टोल थे, जिस तरीके से देवेंद्र भी बता रहे हैं, 2-2, 3-3 टोल एक ही एरिया में, 74 किलोमीटर के एरिया में, पानीपत से रोहतक के बीच में, आखिर वजह क्या है जो अब ये बिना बैठे बिठाए कहा जाए तो बिना वजह मुद्दा मिल गया कांग्रेस को, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इस सब मुद्दे के लेकर क्या कुछ सरकार का रुख रहने वाला है। देखिए, ये मुद्दा बिल्कुल भी बेवजह नहीं है। दरअसल आप इसे लूट का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लूट से कहीं बढ़कर इसे डकैती शब्द दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, क्वालिटी सर्विसेज की बात की जाती है, आपसे अगर हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बाद एक टोल लगाकर आपसे अगर फास्टैग के जरिए एक मोटी वसूली अगर की जा रही है तो फिर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बात भी की जानी चाहिए। इसके दूसरे पहलू पर भी मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का जिक्र करना यहां बेहद जरूरी है। जब आप इन हाईवेज पर जाते हैं तो इन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि उन पर फ्री में चलना भी शायद नुकसानदायक हो सकता है। मैं जिक्र करूंगा दिल्ली से लेकर सिरसा को जोड़ने वाले, हिसार को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का। नेशनल हाईवे महम के पास इतनी खराब स्थिति इस रूट की है, इस सड़क से गुजरने के बाद ये लगता है कि टोल टैक्स कंपनी को पैसे देने की बजाय इनसे वसूलने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर बात आती है तो फास्टैग से जैसे ही पैसे कटते हैं, आपका सफर पूरा होने के साथ ही अगला फास्टैग, अगला
टोल प्लाजा सामने आने के साथ ही पिछले टोल प्लाजा के सेटिस्फेक्शन लेवल को लेकर रेटिंग जाननी चाहिए। आर यू सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड? अगर नॉट सेटिस्फाइड लिखा जाता है और उसकी कोई व्यवहारिक वजह भी सामने आती है तो जो टोल कंपनी को पैसा दिया गया वो पैसा वापस दिए जाने का प्रावधान करने की जरूरत है। यहां पर बेहद खस्ता स्थिति इन टोल रोड्स की देखने को मिलती है। जिक्र में हिसार को दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का महम के पास का इलाके, बहु अकबरपुर गांव के पास के इलाके का मैं जिक्र करूं तो यहां पर हाईवे के ऊपर, टोल रोड्स के ऊपर दीवार की दीवार खड़ी कर रखी है। एक के बाद एक इतने सारे वहां पर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और स्पीड ब्रेकर भी इतने खतरनाक कि आप कोहरे के वक्त, जीरो विजिबिलिटी के वक्त अगर हाई स्पीड पर हैं तो हादसा होना गारंटेड है। यहां पर इतनी ऊंची एक के बाद एक और सिलसिलेवार यहां पर बहु अकबरपुर गांव के पास हाईवे पर जो है स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट यहां पर देखने को मिल रही है। क्वालिटी ऑफ रोड्स के नाम पर वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि मुझे लगता है कि टोल देने की बजाय इन टोल कंपनियों से वसूलने की जरूरत है। पेनल्टी इन पर कस्टमर्स की तरफ से जो गाड़ी यहां से गुजरती है उन पर उन गाड़ी वालों को पेनल्टी क्लेम करनी चाहिए। यहां पर जो टोल कंपनीज हैं उन पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर रोड की क्वालिटी खराब है तो आपको पैसा वापस किया जाएगा। ब्लैकमेलिंग है, वसूली है। ये राजनीतिक लोग जायज में दुष्यंत चौटाला का नाम भी मैं शामिल कर रहा हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जिक्र हो रहा था। दुष्यंत चौटाला भी हिसार के रामायण टोल प्लाजा पर एक बार जाकर खड़े हुए थे और उसे उखाड़ने का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सरकार में शामिल होने के साथ ही, गठबंधन की सरकार चलाने के साथ ही उसके बाद कभी उन्होंने उस बात का जिक्र नहीं किया। उससे पहले अपने जननायक जनता पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में वो टोल प्लाजा पर खड़े होकर टोल प्लाजा को उखाड़ने की हुंकार भर रहे थे, लेकिन सरकार में शामिल होने के बाद कभी उस बात का जिक्र नहीं किया गया। तमाम राजनीतिक दलों के लोग इस हमाम में बिना कपड़ों के नजर आ रहे हैं। चाहे जननायक जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, और एक ऑर्गेनाइज्ड वसूली है, ब्लैकमेलिंग है गाड़ी चालकों से। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जिक्र यहां पर पानीपत का चलाया जा रहा था कि चारों दिशाओं से बंद है। आप हरियाणा का कोई भी शहर बताइए, सारे के सारे शहर इसी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। हिसार का भी जिक्र कीजिए तो चारों की चारों दिशाओं में जो भी हाईवेज जाते हैं चारों दिशाओं पर टोल है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप बिना टोल किसी पगडंडी के रास्ते से होकर गुजरे तो अलग बात है, लेकिन कोई भी किसी भी दिशा में कोई भी हाईवे ऐसा नहीं है जहां पर हिसार से बाहर अगर निकलना हो तो टोल देना पड़ेगा ही। और तमाम दूसरे शहरों की भी यही स्थिति है। जब उनकी मियाद पूरी हो चुकी है, 110 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक के टोल अगर वसूल रहे हैं, उनकी मियाद अगर खत्म हुई तो वो टोल क्यों नहीं हटाए गए? और अगर नहीं हटाए गए तो ये एक अवैध वसूली है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर, अधिकारियों पर डलनी ही चाहिए। एक भी दिन अगर एक्स्ट्रा अर्निंग इन टोल प्लाजा कंपनियों की तरफ से की गई। और यहां पर यह भी जिक्र आ सकता है कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा टोल फ्री था। बिल्कुल, किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा अगर टोल फ्री था तो किसान आंदोलन खत्म होने के साथ ही इनके रेट्स को रिवाइज कर दिया गया था, इनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया था। वो अर्निंग, वो जो नुकसान था उसकी भरपाई की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके चुपके और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आगे बढ़ाने का जो काम है वो लगातार देखने को मिलता रहा। वीरेंद्र जी, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकार की आखिर मजबूरी क्या है? क्यों सरकार अब तक समाधान नहीं कर पाई? और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो जाहिर सी बात हम चर्चा कर रहे हैं कि वो वाजिब है। क्या एक चुनावी मुद्दा आने वाले समय में देखने को मिलेगा? एक बड़ा मुद्दा, जनता से जुड़ाव का मुद्दा है। देखिए, जो ये टोल है इससे लोगों को परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टोल पॉलिसी बनी हुई है, अगर इसमें वृद्धि होती है तो उसी पॉलिसी के अनुसार होती है। वो आप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट पर है जो सरकार की टोल पॉलिसी बनी हुई है, तो पूरा विधिवत है। ये नियामक संस्था है तो पूरा विधिवत उसकी वृद्धि होती है। हाँ, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है ये बड़ी वास्तव में जो है, जो हितधारक हैं उनके लिए भी परेशानी कारण है। और जो कंपनियां हैं, अब देखिए, मान लो सत्तारूढ़ दल की रैलियां होती हैं तो सत्तारूढ़ दल के जो वाहन आते हैं, चाहे बसें हैं, कोई दूसरे वाहन है, तो उनको मुक्त कर दिया जाता है। मतलब वो जो कंपनियां हैं सत्तारूढ़ दल को, जो जिनकी सरकार होती है, उनको उपकृत करती हैं, जिसके बदले में लाभ लेती हैं। तो ये सब खेल चल रहा है। देखिए, ये हालांकि देखिए टोल पॉलिसी तो अलग बनी थी, लेकिन कुछ खामियां हैं टोल पॉलिसी के अंदर भी। हालांकि जैसे 60 किलोमीटर की बात है तो उसमें कुछ ना कुछ स्पष्टता ये है कि मान लीजिए कि पानीपत का एलिवेटेड फ्लाईओवर है, तो जो वो जो उसकी जो वसूली हो रही है उसकी फ्लाईओवर की वजह से हो रही है। उसका जो टोल टैक्स है वो अलग से है, वो बीओटी के आधार पर जो है एल&टी कंपनी को दिया गया है। तो इसलिए कुछ तो जो टोल बने हुए हैं वो अलग अलग किस्म के हैं, उनकी
प्रकृति अलग है, तो इसलिए उनके वसूली के कारण भी अलग अलग है। तो ये 2027 तक समाप्त हो जाएगा। और कुछ जैसे अभी गरोंडा का बता रहे थे, देखिए ये टोल तो पूरे हरियाणा की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। पूरे देश के अंदर इस तरह का वातावरण बना हुआ है, लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। और देखिए कितने वाहनों की लाइन भी लग जाती है, कितना पेट्रोल और डीजल व्यर्थ होता है, और कितने झगड़े होते हैं, टोल कर्मी कभी उपलब्ध नहीं होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ साथ जो दूसरी समस्याएं पैदा हुई हैं वो ये है कि आप कोई भी टोल नाका देख लीजिए, वहां पर आपको किन्नर मिल जाएंगे, वो असली है नकली है, वो उनकी वसूली का दौर अलग से शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह की अलग तरह की परेशानी है लोगों को। देखिए सरकार ने हालांकि देखिए जो है लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए समय समय पर जो है नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है, वो इस बात को समझते भी हैं, लेकिन कुछ मामलों में सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं। क्योंकि जब एमओयू पर साइन करते हैं, कंपनियों के साथ आप साइन कर लेते हैं, तो उससे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि कंपनियां कोर्ट में चली जाएंगी। तो इसलिए सरकार को जब ये टोल पॉलिसी बनानी चाहिए तो हितधारकों यानी आम आदमी के लोगों से भी सुझाव लेने चाहिए। सुझाव लिए भी जाते हैं, लेकिन उस पर अमल कितना होता है। जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, टोल कंपनियां वो सुविधाएं उपलब्ध कराती नहीं है, उसका कोई निरीक्षण नहीं किया जाता। कोई जो जन सुविधाएं होनी चाहिए, जो टोल नाकों पर होनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। तो अगर उसका भी निरीक्षण किया जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि टोल कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अगर वो वांछित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। और ये बात निश्चित है कि किसान आंदोलन के दौरान या कोरोना के काल के दौरान उनकी एक तर्क था कि हमें नुकसान हुआ तो किसकी वृद्धि कर दी गई। तो इसलिए मतलब अगर आप लोगों से पैसा वसूलते हैं, अब लोगों का यह भी कहना कि जब आप रोड टैक्स ले लेते हैं तो उसके बाद टोल क्यों लेते हैं। अब कई लोग अलग तरह के सुझाव दे रहे हैं। इस पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है कि लोग आम आदमी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए अगर कम शुल्क हो, टोल कम राशि हो तो किसी को चुभता नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा छोटे से रास्ते के लिए इतना ज्यादा शुल्क ले जाता है जो आम आदमी की जेब पर डाके के समान है। लोगों को इस बात को लेकर बड़ा विरोध है। ये बात ठीक है कि चुनाव में ये मुद्दा नहीं बना, ये मुद्दा बनना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये जो टोल के इर्द गिर्द के नजदीक के जो दायरे के लोग होते हैं, उनको जो आधार कार्ड के आधार पर या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर सुविधाएं दे जाती है, क्योंकि वो लोग आंदोलन करते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी सुविधा के लिए आंदोलन करते हैं, उनको तो सरकार राहत दे देती है, लेकिन जो दूर के लोग हैं वो बेचारे आंदोलन कर नहीं सकते। तो उनकी जो हितों की रक्षा तो सरकार को करनी चाहिए, मतलब सरकार को भी ध्यान करना चाहिए। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहस की आवश्यकता है और इसमें अमूलचूल परिवर्तन किए जाने चाहिए। तो अब ये नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि अभी टोल नाके समाप्त कर दिए जाएंगे, सैटेलाइट के माध्यम से जो है आपका तुरंत टोल जैसे विदेशों में होता है वैसा कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन टोल कटे क्यों? ये ठीक है कि कंपनियों को आपने ठेके दिया, उन्होंने सड़क की मरम्मत करनी है, लेकिन वहां पर आप पर्याप्त मरम्मत नहीं हो पाती। तो ये बात निश्चित है कि अगर आप उनका ये शुल्क घटा दें, टोल की राशि घटा दें या कंपनियों को दंड दें, जो बिल्कुल ये प्रॉपर जो प्रोसेस है वो होगा तो कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी और जो टोल का वसूली का जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। फिलहाल जो समयावधि बढ़ाई जा रही है टोलों की वो कहीं ना कहीं आम जनता पर असर जरूर डाल रही है। सरकार को इसको नजर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।